नमस्कार। आज हम संसदीय विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संसदीय विशेषाधिकार क्या हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या हैं। संसद के सदस्यों और राज्य के विधानमंडलों के सदस्यों को अपने कार्य को सुगमतापूर्व और सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे संविधान द्वारा कुछ विशेष अधिकार, विशिष्ट शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन्हें ही संसदीय विशेषाधिकार के नाम से हमारे संविधान में प्रावधानित किया गया है। सर TF के अनुसार संसदीय विशेषाधिकार वे शक्तियां और उन्मुक्तियां हैं जो सदन के प्रत्येक सदस्य को सामूहिक रूप से और सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हैं। इस प्रकार संसदीय विशेषाधिकार वे शक्तियां, वे विशेषाधिकार या उन्मुक्तियां हैं जिनके बिना सांसद और विधायक अपने कार्य का, अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वहन नहीं कर सकते हैं। संक्षिप्त में संसदीय विशेषाधिकार वे विशिष्ट प्राधिकार हैं जिनके द्वारा सदन अपने प्राधिकार, अपनी गरिमा, सम्मान और शक्ति की रक्षा कर सके और संसदीय कार्यों में किसी भी प्रकार के गतिरोध से अपनी सुरक्षा कर सकें। अब हम देखते हैं कि संवैधानिक उपबंध कौन से हैं जो संसदीय विशेषाधिकारों को प्रावधानित करते हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार यानी सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकारों के बारे में उल्लेख करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 194 आर्टिकल 194 राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को प्राप्त यानी विधायकों को प्राप्त विशेषाधिकारों के बारे में प्रावधान करता है। संसद और राज्य विधानमंडलों के विशेषाधिकार एक समान ही हैं। अनुच्छेद 105 केवल 2 ही विशेषाधिकारों के बारे में उल्लेख करता है। पहला, भाषण की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, और दूसरा, संसद की कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार, पब्लिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 105 का खंड 3 यह उपबंधित करता है कि अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वह होंगी जिन्हें संसद समय समय पर परिभाषित करे, और जब तक संसद ऐसा नहीं करती है तब तक संसद के सदस्य उन विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इंग्लैंड के कॉमन सभा के सदस्यों द्वारा उपभोग की जाती हैं।
44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 105(3) को संशोधित किया गया है। संशोधित उपबंध के अनुसार संसद के प्रत्येक सदस्य व समितियों की विशेषाधिकार, शक्तियां और उन्मुक्तियां वे होंगी जिन्हें संसद के सदस्य और समितियां 44वें संशोधन अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व उपभोग करते रहे हैं। अब हम देखते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत जिन विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है उनमें पहला है भाषण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमारे देश में संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया गया है और संसदीय प्रजातंत्र की ये एक प्रमुख विशेषता है कि सदन में स्वतंत्र, स्पष्ट और निर्भीक वाद विवाद हो, इस बात की स्वतंत्रता हो कि स्पष्ट और निर्भीक, निष्पक्ष वाद विवाद किया जा सके। इसीलिए सदन के अंतर्गत सदस्यों को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इंग्लैंड के कॉमन सभा में भी यह नियम है कि कॉमन सभा में दिए गए किसी भी वक्तव्य या भाषण के आधार पर किसी भी सदस्य के खिलाफ दीवानी या फौजदारी कार्रवाई संस्थित नहीं की जा सकती। भारत में अनुच्छेद 105(1) यह उपबंधित करता है कि संविधान के इन उपबंधों के तथा संसद के नियमों एवं आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वतंत्रता होगी। यानी संसद ने जो परिसीमाएं लगाई हैं और संविधान ने जो उपबंध प्रावधानित किए हैं उनके अंदर रहते हुए उनका उल्लंघन किए बगैर संसद में सदन में सदस्य अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र होंगे। एक वाद डॉक्टर सतीश चंद्र बनाम हरिसदन मुखर्जी का आता है इस संदर्भ में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया और ये धारित किया कि अनुच्छेद 105 का संरक्षण केवल संसद के अंदर सदस्य द्वारा जो सदन के अंदर वो बात कहता है उसी बात के लिए ये संरक्षण प्राप्त होगा। अगर संसद के बाहर हर व्यक्ति, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, एक साधारण नागरिक है और संसद के बाहर यदि वह सांसद उसी मानहानिकारक वक्तव्य को जो कि उसने सदन में दिया है दोहराता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत मानहानि का दावा पेश किया जा सकता है। लेकिन 105(1) की स्वतंत्रता संविधान के उपबंधों के अधीन है। यानी संविधान में जहां इन स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया है वहां ये प्रतिबंध लागू होंगे। उदाहरण स्वरूप अनुच्छेद 121 में यह प्रावधान है
कि संसद के सदस्य सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के व्यवहार और कार्यों के विषय में वाद विवाद नहीं कर सकते। न्यायालय की गरिमा बनाए रखने के लिए यह प्रतिबंध आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संसदीय नियम 349 से 356 के तहत संसद के सदस्य अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 105(2) एक अन्य विशेषाधिकार का उल्लेख करता है, जो है सदन की कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार, पब्लिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। सदन की कार्यवाही या कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का सदन को क्या विशेषाधिकार है? यह प्रश्न सर्वप्रथम इंग्लैंड के एक वाद स्टॉकडेल बनाम हैंसार्ड में उत्पन्न हुआ। इस वाद में प्रतिवादी ने कॉमन सभा के प्राधिकार के अंतर्गत वादी के प्रति एक अवमानात्मक पुस्तक प्रकाशित की। वादी जब प्रतिवादी के विरुद्ध न्यायालय में वाद लाया तो न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रकाशक को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। संसद के एक सदन ने इस प्रकाशन को विशेषाधिकार घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया, परंतु न्यायालय ने यह धारित किया कि एक सदन द्वारा पारित प्रस्ताव विधि नहीं बन जाता। उस प्रस्ताव को दोनों सदनों द्वारा विहित प्रक्रिया से पारित होना आवश्यक है। अतः इस वाद में प्रकाशक को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए बाध्य किया गया। हमारे संविधान के अनुच्छेद 105(2) में यह उपबंधित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार से या संसद के किसी सदन के प्राधिकार के अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र या कार्यवाही के विषय में न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं चल सकेगी। सुरेंद्र बनाम नावाकृष्ण का वाद इसी संदर्भ में एक अच्छा वाद है। इस वाद में एक पत्र के संपादक ने सदन के प्राधिकार के बिना सदन में उसे दिए गए ऐसे बयान को प्रकाशित किया जो उच्च न्यायालय का अवमान करता था। न्यायालय ने उसे अवमान के लिए दोषी ठहराया। इंग्लैंड और भारत में कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में थोड़ी सी भिन्नता है। इंग्लैंड में सही रिपोर्ट प्रकाशित करने पर रोक नहीं है, भले ही वह संसद के प्राधिकार द्वारा जारी की गई हो या संसद के प्राधिकार के बिना प्रकाशित की गई हो। लेकिन भारत में सही रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए भी संसद का प्राधिकार आवश्यक था, परंतु 1956 में इस व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया गया। संसद ने एक एक्ट पारित किया, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट 1956। इसके अंतर्गत अब किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो संसद के किसी सदन की कार्यवाही का प्रकाशन करता है तथा वह प्रकाशन सही है, तो न्यायालय में कोई दीवानी या फौजदारी कार्रवाई
संस्थित नहीं की जाएगी बशर्ते कि वह प्रकाशन दुर्भावनापूर्ण न किया गया हो। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसी एक्ट को अनुच्छेद 361(1) में उपबंधित कर दिया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 194 में आर्टिकल 194 में यही विशेषाधिकार राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को भी प्राप्त है। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य विशेषाधिकार सांसदों और विधायकों को प्राप्त है। उनकी चर्चा अगले सेशन में करेंगे। थैंक यू।